हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 22 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और यह है आज पार्ट 23। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़े हुए हैं। 2 sin A cos B क्या होता है इसका फार्मूला? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 cos A sin B इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक उसी तरह 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और 2 sin A sin B का फार्मूला होता है cos A माइनस B माइनस कॉस ए प्लस बी। इस चार फार्मूला को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया फार्मूला यहाँ डेवलप होगा। ऐसे समझना है, ए प्लस बी को, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी को कोई सी कंसीडर कर लिया, ठीक उसी तरह ए माइनस बी को कोई डी कंसीडर कर लिया। अब किसी का मन हो गया कि इसको ऐड कर लें। ऐड करने से कितना होगा जी? 2a c प्लस डी, और a कितना हो जाएगा? c प्लस डी बाई 2। अच्छा, तो इसको ऐड अगर हम लोग किए, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। a प्लस बी c है, a माइनस बी डी है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? 2b आएगा, c माइनस डी। अब b बराबर कितना हो गया? c माइनस डी बाई 2। ध्यान से देखेंगे इस फार्मूला को। देखिए अब क्या लिखा हुआ है? 2 साइन, ध्यान से देखा जाए, a का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखिए, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, b के जगह क्या रख देंगे? c माइनस डी बाई 2 साइन a प्लस b मतलब क्या हो जाएगा? साइन c, साइन a माइनस b मतलब साइन d। उसी तरह यहाँ पे चेंज कीजिए, 2 cos a के जगह यहाँ से क्या रख देंगे? c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c माइनस साइन d। इसके जगह c और इसके जगह d। इससे ये फार्मूला ड्राइव हुआ। इस फार्मूला से देखिए क्या लिख देंगे? 2 cos a के जगह c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 क्या हो जाएगा? यह cos c प्लस cos d। अच्छा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे 2 sin a sin b मतलब 2 sin a मतलब c प्लस डी बाई 2 और sin b। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अगर इस स्ट्रक्चर में आप लिखते हो 2 sin a sin b, तो यहाँ देखिए उल्टा है। यहाँ सुधार लें थोड़ा हम लोग। यहाँ देखिए a माइनस बी किसको कहे हैं जी? a माइनस बी डी को कहें। अब यहाँ उल्टा हो गया, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इधर माइनस लगा देते हैं इस तरफ में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा दिए। अब जो होगा यह क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस सब जगह a प्लस बी है आगे, और यहाँ पर अब चूंकि इसको बैलेंस करने के लिए मतलब कॉस c माइनस कॉस डी, पहले आप पुट कर लो। साइन a के जगह क्या? c प्लस डी बाई 2 रखे, अब b के जगह क्या? साइन c माइनस डी बाई 2 लिख दिए। अब यहाँ क्या होगा? उल्टा है लिखा हुआ, मतलब यह हो गया कॉस a माइनस बी। खोजिए क्या है? a माइनस बी है कॉस डी माइनस कॉस। देखिए अब अगर इसको पोजिट उल्टा लिखना है तो क्या करना होगा? माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो इधर हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस c माइनस कॉस डी। तो यह चार फार्मूला हम लोगों के पास आ गया। क्या क्या फार्मूला जी? साइन c प्लस साइन d, ऐसे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2
कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। लास्ट का फार्मूला लिख दिए। अब डी सी, क्योंकि हर एक फार्मूला सी डी के फॉर्म में है तो निगेटिव कॉमन लिए तो माइनस को इधर कर दिए। इसको जल्दी से उतार लें। अब हम लोग इस 4 फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन को लगा लें। cos 9 थीटा प्लस cos 3 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा फार्मूला लगाने आना चाहिए। अब देखिए cos c प्लस cos d है स्ट्रक्चर। थर्ड फार्मूला क्या है? फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, मतलब यह c हो गया यह d हो गया। इस तरह से देखें, cos c प्लस cos d क्या होता है फार्मूला? 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 लिख सकते हैं ना। 2 cos, दोनों को ऐड कर दें, 12 थीटा बाई 2 cos सब्ट्रैक्ट कर दें 6 थीटा बाई 2, 2 cos 6 थीटा cos 3 थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको उतारते भी रहे, मैं अगला क्वेश्चन यहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। sin 9 थीटा प्लस sin 3 थीटा। अब जल्दी से सोचिए, यह जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? अरे इसको c पढ़ लेंगे और इसको d मान लेंगे। पढ़ें तो sin c प्लस sin d, देखिए दिख गया क्या है फार्मूला? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 sin 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा यह? 2 sin 9 प्लस 3 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 3 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसका आंसर सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहीं पे लगा लें, मतलब हर एक फार्मूला को अप्लाई करने में पहले सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए cos 12 थीटा माइनस cos 4 थीटा, कौन सा फार्मूला लगेगा? ये 4 है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए? फोर्थ फार्मूला। कैसे समझे? इसको c कहे, इसको d कहे। अब इस तरह से पढ़ें, cos c माइनस cos d क्या होता है इसका फार्मूला? माइनस 2 sin c प्लस d 12 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d 12 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन 12 थीटा प्लस 4 थीटा 16 थीटा डिवाइडेड बाई 2 8 थीटा इंटू साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा। यह थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, अब कौन फार्मूला है जो हम लोग नहीं यूज किए? साइन सी प्लस साइन डी यूज कर चुके हैं, साइन सी माइनस साइन डी शायद यूज नहीं किए हैं। चलिए लिखिए फार्मूला, साइन 10x माइनस साइन 2x लिख दिए। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? यह c हो गया और यह d हो गया। देखें इस तरह से, साइन c माइनस साइन d क्या है फार्मूला जी? 2 cos c प्लस d मतलब 10x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 10x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 2 cos 12x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 8x बाई 2 2 cos 6x साइन 4x। तो इस तरह से चारों फार्मूला को 4 अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग यूज किए और इससे आप लोग यह सीख पाओगे किस तरह से फार्मूला को अप्लाई करना पड़ सकता है, किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहले इसका एप्लीकेशन सीखा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पहले इसको उतार लो। अब देखिए इसमें ये वही चीज़ है, 2 स्ट्रक्चर दे दिया। 2 स्ट्रक्चर मतलब क्या? फ्रैक्शन का फॉर्म। यहाँ cos c प्लस cos d लगेगा, sin c माइनस sin d लगेगा, RHS आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। क्या लिखा है? cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है? sin 7x माइनस sin 5x। कौन फार्मूला लगेगा? cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2 अप्लाई कर दिए। नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन c माइनस साइन d
सेकेंड फार्मूला क्या है फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं ना। अब यह इस टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, सेम है 2 और 2 सेम है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा यहाँ 2x बाई 2 मतलब cos x, 2x बाई 2 मतलब sin x, और हम लोग पढ़े हुए हैं cos x बाई sin x कितना होता है cot x। प्रूफ अब देखिए 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y लिखा हुआ है। कितना रिजल्ट लाना है tan x प्लस y बाई 2। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, यहाँ तो x y आ गया, फार्मूला में c d आ गया। अरे वही स्ट्रक्चर को देखना है, इस स्ट्रक्चर पे है न्यूमरेटर, तो इसका कौन सा साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने की गलती कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करें। sin x माइनस sin y, यहाँ से देखिए c के जगह x, d के जगह y, पढ़ दीजिए फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y मतलब cos c प्लस cos d। क्या है फार्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन y cos tan होता है tan x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए यहाँ जो प्रूफ हो गया वो tan x माइनस वाई बाई 2 आया। तो अगर मेथड सही हो तो अपने प्रूफ पे रहना है, यहाँ एक्चुअली में माइनस। अब देखिए 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट sin x प्लस sin y डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin y कितना लाना है tan x प्लस y बाई 2 इंटू cot x माइनस y बाई 2। कौन सा साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लिखा हुआ sin x प्लस sin y लिख सकते हैं ना। डिनोमिनेटर में कितना है लिखा हुआ sin x माइनस sin y। कौन सा फार्मूला लगेगा sin c प्लस sin d कितना होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। क्या लिखेंगे 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। इसके बदले यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा sin c माइनस sin d। क्या है फार्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इस एंगल को मैच करो, इससे मैच कर रहा है ना sin x बाई cos x tan x, तो sin x प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा tan x प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा cot। लेकिन शर्त क्या है दोनों एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ भी दोनों एंगल सेम है। हम लोग क्या लिख देंगे cot x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए यहाँ 3 टर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, प्रूव दैट cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इक्वल टू 0। बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, फार्मूला में 2 है, बिल्कुल सही बात है। अब किस 2 को साथ रखें, यहीं पे लॉजिक लगता है। 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री 120, आप ऐसे सोचो cos c प्लस cos d आप अप्लाई कर दिए, क्या फार्मूला लगेगा 2 cos c प्लस d यानी 80 प्लस 40 120 बाई 260, मतलब इसी दोनों को साथ रखना चाहिए। इसको फिर क्या करेंगे, ये साथ में चलेगा कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लिए LHS। क्या है LHS जी cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, इस दोनों को कौन सा फार्मूला लगेगा cos c प्लस cos d। c क्या है 80 डिग्री, d क्या है 40 डिग्री, इस फार्मूला को क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d मतलब 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं माइनस cos 20 डिग्री साथ में बढ़ेगा। ठीक, अब इसको क्या लिख देंगे 2 cos 80 प्लस 40 120 डिवाइडेड बाई 2 cos 60 डिग्री cos 80 माइनस 40 20 80 माइनस 40 40 डिवाइडेड बाई 2 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री cos 60 का वैल्यू 1 बाई 2 cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री 2 से 2 कैंसल cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री रिजल्ट 0। RHS में 0 लाना था। अब देखिए 9th क्वेश्चन,
साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इज इक्वल टू √2 cos 20 डिग्री। अब ध्यान देना है, एक साइन में है एक कॉस में है। जो भी फार्मूला हम लोग देखें या तो साइन में है या कॉस में है, प्लस या माइनस। अब यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए। आप अब देखिए रिजल्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिजल्ट कॉस में है, मतलब कॉस को टच नहीं करना है, कॉस को डिस्टर्ब नहीं किए। यहाँ क्या लिखा है जी, साइन 65 डिग्री। कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो साइन से कॉस में जा सकते हैं। अरे 10th में भी आप पढ़े हो, कैसे 90 डिग्री में कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 65 होगा। देख लीजिए, सही है ना, 65 25 90 डिग्री में 25 को घटा देंगे तो ये मिलेगा साइन 65, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या गलती की है जी, यहाँ कॉस लिखना था, सही लिखे कि गलती, यहाँ साइन लिखना था, ठीक है। इसी को अभी हम कन्वर्ट किए हैं कि 90 डिग्री में 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 मिलेगा, ठीक है। cos 65, हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। 10th में भी पढ़े हो और मैं 11th में भी बताया हूँ। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ क्या हो गया cos 25। दोनों रिजल्ट किस में हो गया, कॉस में। क्या रिजल्ट है, cos 65 प्लस cos 25। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला। क्या कहता है फार्मूला, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। क्या लिख देंगे 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 2 cos 65 प्लस 25 कितना डिग्री होगा जी, 65 और प्लस 25 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos सब्ट्रैक्ट होगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 45 डिग्री cos 20 डिग्री cos 45 का वैल्यू 1/√2 cos 20 डिग्री। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई √2 cos 20 डिग्री, ये कैंसल हो गया, √2 cos 20 डिग्री। तो देखिए किस तरह से यह प्रूफ हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ डेट cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x √2 cos x, यहाँ भी cos c प्लस cos d लगा लेंगे, लेकिन c और d इस फॉर्म में है। अब याद करिए एक फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या होता था 2 cos a cos b। हालांकि इस क्वेश्चन को आप cos c प्लस cos d से भी बना सकते थे, क्योंकि एंगल का डायमेंशन बड़ा था, इसीलिए हम लोग इससे ज़्यादा आसान यही सीखना है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये नहीं कि हम sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d यूज होने वाला चैप्टर है तो वही फार्मूला लगाए, रटना नहीं है कोई चीज़ का, लॉजिक सही रखिए। अब देखिए स्ट्रक्चर मिला लीजिए, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्या लिखा है 2 cos a cos b 2 cos a मतलब कितना π/4 यह s है, इंटू cos b मतलब cos x, 2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 cos x। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 cos x, कैंसल हो गया, √2 cos x आंसर। तो लॉजिक अगर सही लगाओगे शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है, छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे, कुछ फार्मूला ड्राइव करना बाकी रह गया था। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हम लोग ड्राइव कर चुके थे। हो सकता है कोई छात्र सीधे इस वीडियो पे आए होंगे, तो मैं एक बार उन्हें बता दूं, cos 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस x, cos a प्लस b क्या होता है फार्मूला cos a cos b मतलब cos x माइनस sin a sin b sin x। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा cos स्क्वायर x आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से sin स्क्वायर x आएगा। यह cos 2x का फार्मूला है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि cos 2x हम लोग पढ़े थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, बुक में कुछ और फार्मूला लगा दिया, इसीलिए मैं इस चीज़ को रखा हूँ, ये फार्मूला है। अब ध्यान देना है,
अब ये फार्मूला है, बेस फार्मूला यही है, बेसिक फार्मूला। किसी से भी पूछोगे पहले इसी को बोलेगा वो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन। अब ज़्यादा इम्फेसिस उस पर दे दिए तो वह इसको बदल दो, साइन में बदल सकते हैं ना, 10th में आप पढ़े होगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पहले से है, दोनों को ऐड कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगी। देखिए अच्छा, अब कोई सोचा कि दोस्त है दो, एक दोस्त cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया, दूसरा बोला मैं साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos 2x cos स्क्वायर एक्स, इसको वह क्या लिखेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखेगा ना, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस माइनस कितना प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। 3 फार्मूला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब एक उससे भी चालाक था, वो बोला कि मैं कुछ अलग करूँगा। cos 2x का क्या फार्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको tan में बदलने का उसका इच्छा हो गया, मन हो गया। तो मैं बताया हुआ हूँ कोई भी फ्रैक्शन यदि साइन और cos से रिलेटेड हो, tan में कन्वर्ट करना हो तो cos के हाईएस्ट पावर को देख लेंगे। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं है तो ला सकते हैं 1 को। 1 एक ऐसा डिजिट है जो आप कहीं भी ला सकते हो। कैसे, क्यों लाने से क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे 5 डिवाइडेड बाई 1 5 होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 होगा, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 2 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, वैसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब सोचिए कि 1 का साइन cos से क्या कनेक्शन है, कोई फार्मूला पढ़े हैं क्या? अरे 10th का बेसिक फार्मूला, कौन सा फार्मूला जो कोई भी आपसे चलते फिरते पूछ लेता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan में बदलने का पूरा शर्त को यह फॉलो कर रहा है। कैसे, साइन cos से रिलेटेड है, फ्रैक्शन है, cos का हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर है, उसी cos के हाईएस्ट पावर से एवरी कंपोनेंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या लिखना होगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या लिखना होगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या लिखना होगा cos स्क्वायर एक्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर लगा है तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स, ये 1 और इसको क्या लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स। इस तरह से भावार्थ कंक्लूजन क्या निकला, cos 2x इक्वल टू 4 फार्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आज किस तरह से आया ये मैं बताया। सबसे बेस्ट फार्मूला, जल्दी से जल्दी बोलिए, वहाँ से बोलिए मैं सुन रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या हम लोग ड्राइव किए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। चौथा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस सारे कंसेप्ट को आप जल्दी से उतार लीजिए कॉपी पे, और सब अच्छा, काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है, कंसेप्ट है। अब देखिए cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इंटू में है cot x साइन 5x माइनस साइन 3। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं पे वो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। वही मिस्टेक क्वेश्चन को काफ़ी लंबा लेके उन्हें चले जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। सुन लीजिएगा, इस तरह का जब भी हो, अब आप देखो ये किससे रिलेटेड है, इससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन का LHS 6.5 से हम लोग अपना बना लेंगे, अपना बना सकते हैं, निश्चित बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन 5x प्लस साइन 3x लिख सकते हैं ना, यहाँ प्रोडक्ट में है, इधर ले आए साइन 5x माइनस साइन 3x लिख दिए। पहले से क्या लिखा है यहाँ cot x, इस cot को इधर ले आए, क्या हो जाएगा cot 4x मतलब, और इसको कह दिए 1 क्यों कहे, क्योंकि यह स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। तो हम लोगों का यह LHS और RHS मतलब इक्वेशन 1 का, हम लोग मतलब इक्वेशन 1 का। अब देखिए कौन सा रिजल्ट लेना चाहिए, इसी को लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर LHS ले लिए इसका, क्या यहाँ लिखेंगे साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन c प्लस साइन d। क्या है फार्मूला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। क्या लिख देंगे 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू लिख दिए, डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी। ये फार्मूला क्या है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस साइन क्या हो जाएगा c माइनस डी, 5x माइनस 3x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, क्या इसको लिखेंगे साइन 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई टू, साइन 4x, 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई टू, कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस 3x 8x बाई टू, कॉस 4x साइन 5x माइनस 3x बाई टू, 2x बाई टू, साइन x लिख दिए। साइन x बाई कॉस x कितना होता है tan 4x, कॉस x बाई साइन x कितना होता है cot x लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन x बाई कॉस x आ गया। अब यहाँ cot x बाई cot 4x है, घबराना क्या है, cot x tan 4x नीचे कर दिए, क्या हो जाएगा cot 4x। कैसे कैसे, अरे tan थीटा होता है 1 बाई cot थीटा, देखें 1 बाई cot 4x, और ये क्या हुआ RHS ऑफ 1। तो इस तरह से जो मैं कंसेप्ट बताया ये दिमाग में रहना चाहिए। तो आज जो हम लोग किए इसको धीरे धीरे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। यह पार्ट 23 है, आने वाले दिनों में पार्ट 24, 25 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का और 60% पोर्शन हम लोग कवर किए हैं, 40% अभी बाकी है, 50 कह सकते हैं आप, आधा अभी भी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र सीधे इस पार्ट से जुड़े उनसे निवेदन है कि पार्ट 1 से आएँ। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं पार्ट 24 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। थैंक यू।